था। मेरा जीवन कुछ इस प्रकार का बन गया था कि मुझे हर दिन सुसाइड के विचार आते थे। और आज मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि पिछले थोड़े से महीने पहले जो लड़की सुसाइडल थी वो आज कई सारे लोगों को मोटिवेट कर पाने योग्य बन गई है। ये किसी चमत्कारों से कम नहीं है। मेरा जीवन ऐसे से ऐसे पलट गया है, मैं ये बोल सकती हूँ। ये कोई अंधश्रद्धा या ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद आइए, एक बार आप खुद अनुभव करिए। मुझे भी ऐसा लगता था कि ये बापूजी के ऊपर आरोप लगे हैं तो फिर मुझे आश्रम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सारे लोग यहाँ पर आइए, एक बार देखिए, सुनिए, समझिए और फिर कंक्लूजन पर पहुंचिए। हरिओम, मेरा नाम रीचा व्यास है। करंटली आई एम वर्किंग एज एन HR इन इंडिया मार्ट अहमदाबाद और मैं जूनागढ़ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से बापू से जुड़ी हुई हूँ और आज मैं पहली बार गुरु पूनम के इस पावन अवसर पर यहाँ पे आश्रम में आई हूँ। यहाँ पर आने के साथ ही इतने सारे लोगों को देख के मुझे सबसे पहले बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है। अगर आपको सतयुग का अनुभव करना है तो एक बार आश्रम की मुलाकात जरूर लीजिए। यहाँ पे देखोगे आपकी कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। सारे लोग इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं जैसा मैंने कोई भी आश्रम में अभी तक मैंने नहीं देखा है। अभी मैं बताती हूँ मेरा पहले वाला जीवन कैसा था जब मैं बापू से नहीं जुड़ी थी। उस समय कुछ ऐसे हालात थे, हमारे सबके जीवन में कुछ ऐसे हालात आते हैं जहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम सवालों से घिर जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि जवाब ढूंढने कहाँ पर जाए। मैं भी कुछ इसी तरह की थी। मुझे लगता था कि मेरे सवाल के जवाब ये देंगे, मेरे सवाल के जवाब वो देंगे और इसी चक्कर में मैं बहुत लोगों को सुना करती थी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना और मैंने कई किताबें भी पढ़ी, लेकिन मुझे कुछ भी सवालों के जवाब मिल नहीं रहे थे। मेरा जीवन कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे हर चीज में सवाल होने लग रहे थे। अभी आप सबको भी प्रश्न तो होता ही होगा कि भगवान है तो आखिर में कहाँ पे है। मैं भी इसी चक्कर में, मैं जब 2री या 3री कक्षा में थी तब से मेरा इसी चक्कर में चिंतन चालू था। मैं सोच रही थी कि सारे लोग बोल रहे हैं शिव जी है, कृष्ण जी है, राम जी है, लेकिन ये सब है तो है कहाँ पे है, आखिर में उसका लोकेशन एग्जैक्टली है कहाँ, मुझे ये जानना था। इसी चक्कर में मैं बहुत सारे लोगों को सुना करती थी, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, लेकिन मुझे इस सवालों के जवाब नहीं मिले जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे पाए। ऐसे जवाब मुझे कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि अचानक से मेरे एक रिलेटिव है, वो पिछले कई सालों से बापूजी के साधक रहे हैं, उनसे मेरा लगाव जुड़ गया और मेरा उनसे कनेक्शन बना। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करना शुरू किया। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सत्संग सुन के क्या ही होगा, टाइम पास होगा, ये होगा, ऐसे तर्क वितर्क हमारे युवा दिमाग में बहुत सारे आते हैं, मुझे भी आए थे। फिर मैंने सोचा चलो एक बार मैं खुद अनुभव करती हूँ। फिर मैंने 1.5 साल तक करीबन हर रोज सत्संग सुनना शुरू किया और बातों जो होती है उसको समझना शुरू किया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो जीवन मेरा था वो जीवन वैसा नहीं होना चाहिए था। मेरा जीवन कुछ इस प्रकार का बन गया था कि मुझे हर दिन सुसाइड के विचार आते थे। मुझे लगता था कि ये शरीर ही मुझे खत्म कर देना है, आखिर उसका कुछ उद्देश्य है ही नहीं तो मैं इस शरीर का रख के क्या करूं। कुछ भी दिक्कत आती थी तो मुझे लगता था कि चलो इस शरीर को खत्म करते हैं। लेकिन जब से मैं बापू से मिली हूँ तब से मेरे जीवन में एक अलग ही उत्साह आ गया है, एक अलग ही आनंद आ गया है, एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा है। और आज मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि पिछले थोड़े से महीने पहले जो लड़की सुसाइडल थी वो आज कई सारे लोगों को मोटिवेट कर पाने योग्य बन गई है। और एक बात मैं यहाँ पे ये भी शेयर करना चाहूंगी बड़दादा के बारे में। अभी मेरे दिमाग में पहले ये भी था कि कोई भी वृक्ष किसी की मनोकामना पूरी कैसे कर सकता है। सारे लोगों को, मतलब जो भी नए साधक होंगे, नए लोग होंगे, उसको ये सवाल आएगा कि ऐसे कली काल में ऐसे चमत्कार कैसे संभव है। मुझे भी आया था। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखती हूँ क्या होता था। फिर मेरे मामा जी मुझे बड़दादा की फोटो क्लिक करके भेजा करते थे और मैं हर रोज ऐसे देखा करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पे मेरा काम बन जाएगा। और मैंने बस श्रद्धा करके एक बार हृदय से प्रार्थना करके देखा कि हे बड़दादा मुझे भी अहमदाबाद बुला लो, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। और मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि अचानक से मेरी कॉलेज में प्लेसमेंट आया। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में बहुत सारे लोग थे और उसमें मेरा ही सिलेक्शन हुआ। विदिन 15 डेज ये सारी प्रोसेस हो गई, मैं अहमदाबाद आ गई, मेरे दर्शन हो गए, बड़दादा के दर्शन हो गए। ये किसी चमत्कारों से कम नहीं है। मेरा जीवन ऐसे से ऐसे पलट गया है, मैं ये बोल सकती हूँ। जो लड़की पिछले टाइम में नौकरी की वजह से या फिर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन की वजह से परेशान थी, आज वो इंडिया मार्ट में एज एन HR रोल प्ले कर रही है और कई सारे लोगों को नौकरियां दिलवा रही है। ये सब बापू की ही कृपा है, बापू की ही दया है। ये कोई अंधश्रद्धा या ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद आइए, एक बार आप खुद अनुभव करिए, फिर आपको भी लगेगा कि जो बातें सुनाई जाती है और जो बात आप अनुभव करते हो इसमें कितना अंतर है। किसी की भी बात मानने से पहले एक बार अपने को अनुभव करना चाहिए। आप खुद अनुभव करिए, खुद देखिए,
आपको जो आत्मिक शांति यहाँ पे मिलेगी, ये सिर्फ कोई साधारण भूमि नहीं है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पे तप हो चुके हैं, बहुत सारे तप हो चुके हैं, यज्ञ हो चुके हैं। यज्ञों से बनी हुई पावन भूमि पे जब आप आएंगे तो यहाँ की वाइब्रेशंस आपको छू जाएगी। हम इंसान एकमात्र प्राणी ऐसे हैं जो बुद्धिजीवियों में गणना की जाती है। मुझे भी ऐसा लगता था कि ये बापूजी के ऊपर आरोप लगे हैं तो फिर मुझे आश्रम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऐसे सारे तर्क वितर्क मेरे दिमाग में भी आते थे। लेकिन मैं पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे आश्रम में आ रही हूँ और यहाँ का मैंने सारी बातें जानी है, मुझे यहाँ का सारा पता चला है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा बापू के ऊपर आरोप लगाए गए थे। संविधान ने लड़कियों को आजादी दी है, लेकिन इस फ्रीडम का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप इस आजादी का गलत इस्तेमाल करोगे। आजादी होती है अपने अधिकारों के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के अधिकारों का दमन कर दो। बापूजी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो एकदम झूठ है, एकदम गलत है। ये सारे एक साजिश की गई है। और ये वैसे भी आप देखो, आज सोशल मीडिया ऐसा है कि जहाँ पे नेगेटिविटी पहले फैलेगी। कोई भी अच्छी बात होगी तो वो फैलने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन कोई भी नेगेटिव बात होगी, चाहे वो सच हो या झूठ हो, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं होगी, कोई प्रूफ रीडिंग नहीं होगी, वो सीधी फैल जाएगी। पूरी दुनिया भर में वो 1 घंटे में वायरल हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी खबर पर, कोई भी न्यूज पर अंधों की तरह भरोसा ना करे। पहले खुद रिसर्च करे, खुद देखे, खुद समझे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सच्चाई को जाने बिना किसी के भी ऊपर ऐसे आरोप लगाना ये बिल्कुल भी योग्य बात नहीं है। जो महापुरुष हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, जिसने हमारे तन, मन, धन और आत्मा ये सब की उन्नति के लिए कई कार्य किए हैं, ऐसे महापुरुष को इतने घिनौने अपराध में फंसाना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं सारे लोगों से निवेदन करती हूँ कि कोई भी बात मानने से पहले अपनी तरफ से एक प्रूफ रीडिंग करे। अंधों की तरह भरोसा मत करिए। एक बार देखे, समझे, सच्चाई की जांच करे, उसके बाद ही कोई कंक्लूजन पर आए। पूज्य बापूजी से मेरा यही निवेदन है कि जैसे मेरे जैसे शंकाशील इंसान को भी यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, जो सुसाइड के एंड तक पहुंच गई थी, उसको एक नया जीवन दिया, जिसको जीने का रास्ता दिया, ईश्वर प्राप्ति का मतलब समझाया, ऐसे ही हर कोई मेरे जैसे युवा धन है। आज हमारे देश में बहुत सारा युवा धन है जो ऐसे ही कोई सिगरेट में जा रहा है, कोई दारू में जा रहा है, कोई ड्रग्स में जा रहा है। कई ऐसे अपराध बन रहे हैं जो ज्यादातर युवा लोगों के द्वारा ही बन रहे हैं। मैं पूज्य श्री से निवेदन करूंगी कि जैसे मुझे यहाँ पर खींच के लाए और मेरा जीवन परिवर्तित किया, ऐसे कोई भी दुखी आत्मा हो, कोई भी दुखी लोग हो, उसका भी ऐसे ही जीवन परिवर्तन हो। सारे लोग यहाँ पर आइए, एक बार देखिए, सुनिए, समझिए और फिर कंक्लूजन पर पहुंचिए।